हाय जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टैरोट। और ये रीडिंग होने वाली है आपकी जनवरी के लास्ट वीक के लिए, राइट। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कनेक्ट लिखें। तो चलिए आपके लिए कार्ड निकालते हैं एंड लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं इस वीक आपके लिए। 1 2 3 4 5। ओके, तो जेमिनी जो पहला कार्ड मेरे पास आया है वो है डेविल का कार्ड, सन एंड टेम्परेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से साइन जो है अवेलेबल है। वो है लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, ये भी है। तो मेजरली तो मुझे ये दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो फायर साइन से हैं, ठीक है। एंड लियो, सजिटेरियस, ये मुझे मेजरली दिख रहा है, ठीक है। एंड कैप्रिकॉर्न। तो चलिए सबसे पहले मूव करते हैं आपके कार्ड की फर्स्ट कार्ड की तरफ। वो है डेविल का कार्ड। तो डेविल कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर, ठीक है, और आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका है अपने पार्टनर का, ठीक है। और वो ऑब्सेस्ड है अपने पार्टनर को। अगर मैं बोलूँ कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को ना छोड़ नहीं पा रहे हो। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि वो ये चीज़ जानते हैं कि उनके पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ हैं, थर्ड पार्टी में है, एंड स्टिल वो लोग उनका वेट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि शायद इनका जो है दूसरी जगह इनका ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये आपके पास आएंगे। तो कुछ लोगों की सिचुएशन ये भी है। ये उन लोगों के लिए जो लोग जानते हैं कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है। अब बात करते हैं वो लोग जो अपने पार्टनर के साथ हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना आप लोगों के बीच में अभी थोड़ी सी अनबन चल रही है चीज़ों को लेके, ठीक है। और आप इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप इस रिलेशन को छोड़ना भी चाहते हो ना तो आप इस रिलेशन को छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। अगर आपके मन में ये ख्याल भी आता है कि मुझे अपने पार्टनर को छोड़ना है और मुझे कुछ और करना है, तो फिर से आप घूम फिर के अपने पार्टनर के पास ही आ जाते हो। और जिसका मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर ये चीज़ बड़ी अच्छे से जानता है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का थोड़ा सा ना फॉर ग्रांटेड भी आपकी फीलिंग्स को लेते हैं, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। एंड मेजरली तो देखो मैं यही बोलूँगा कि जो आपकी एडिक्शन है, जो वो आपकी ऑब्सेशन और एडिक्शन बढ़ जाती है तो वो काफ़ी डेंजरस हो जाती है आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। तो बात करता हूँ मैं सन कार्ड के साथ। तो सन कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो वो आपके साथ स्टार्ट तो करना चाहते हैं, ठीक है। एंड वो मन ही मन में विश भी करते हैं कि मुझे अपने पार्टनर के साथ जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना है, लॉन्ग टर्म रिलेशन में जाना है। ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकली ना तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, ठीक है। एंड अभी वो ना तो ब्रेकअप की सिचुएशन में है। तो वो लोग जिनका रिलेशन थोड़ा सा ठीक चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप मुझे ये दिख रहा है कि उनके लिए कि एक कमिटमेंट है जो उनके पार्टनर उनके लिए लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ही लोगों के लिए होगा, ये सबके लिए नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में एक नया पार्टनर आ रहा हो, ठीक है, जो कि फायर साइन से हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है। मेजरली लियो या सेजिटेरियस, इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। ये जो पर्सन है काफ़ी चार्मिंग है, ठीक है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि आप इनको जानते भी हो। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अप्रोच भी किया होगा, बट आप ऑलरेडी एक सिचुएशन में फंसे हुए हो, एक पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो, तो आप इस नए पर्सन को आता हुआ देख ही नहीं रहे। और जो लोग काफ़ी लॉन्ग टर्म से रिलेशन में है उनके लिए मुझे एक कमिटमेंट आती हुई दिख तो रही है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना वो इस टाइम पे ना दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि शायद उनको चॉइस करना पड़ रहा हो अपनी फैमिली और आप में, या फिर हो सकता है कि अपनी स्टडीज़ और आप में चॉइस करना पड़ रहा हो। तो कोई ना कोई चॉइस है जो आपके पार्टनर को ना यहाँ पे बनानी पड़ेगी, और आपका पार्टनर अभी श्योर नहीं है बेसिकली। तो उन्होंने एक्चुअली क्या कर दिया कि सिचुएशन को ना एक तरीके से उन्होंने होल्ड पे रख दिया है कि
लेट्स से कि थोड़ा वेट करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर दिल से तो चाहते हैं आपके पास आना, बट उनका माइंड जो है उनको रोक देता है कि वेट करना चाहिए। और वो लोग जो ऑलरेडी किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में एक नया पर्सन आ रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि वो पर्सन अपना कहीं ना ये आपकी एनर्जी है कि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश भी करता है, कोई नया पर्सन, तो फिर आप स्टक हो जाते हैं और आप डिसीजन नहीं ले पाते। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एक रिलेशन में है एंड उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड से मैं बात करूं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये दिख रहा है कि ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी टाइम से एक वेटिंग वाली सिचुएशन में थे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने वो कमिटमेंट नहीं दी थी, वो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी आपके पार्टनर ने नहीं दी थी। तो मुझे ये दिख रहा है कि अब जो आपके पार्टनर है, ठीक है, वो इस कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो मेजरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आए। एंड मैं देख रहा हूँ कि वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए। कहीं ना कहीं उसे ऐसे लगता है कि अगर मैंने अब लेट किया तो हो सकता है कि मेरे हाथ से ये पार्टनर चला जाए, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में या नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में है, ठीक है, तो उनके लिए भी मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, जो काफ़ी टाइम से वेटिंग उसमें है, या फिर वो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि कभी तो कमिटमेंट आएगी एंड हमारी चीज़ें आगे चलेंगी। तो मुझे उन लोगों के लिए ये दिख रहा है कि उन लोगों के पास एक कमिटमेंट आ सकती है, और अगर वो लोग कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है तो उन लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। और ये कम्युनिकेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि वो खुद आपसे आके कम्युनिकेट करें, हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू या फैमिली मेंबर के थ्रू, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। तो ये भी मुझे दिख रहा है। एंड नाइट ऑफ कप से मैं बात करूं तो नाइट ऑफ कप से मुझे ये दिख रहा है कि देखो आपके पार्टनर के अंदर ना फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर। एंड कहीं ना कहीं वो काफ़ी रोमांटिकली और इमोशनली इस रिलेशन के अंदर रहना भी चाहते हैं और रह भी रहे हैं। बट मुझे ये दिख रहा है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी ना कहीं वो थोड़े से स्टक हैं। तो वो लोग जो मुझे ये एनर्जी दिख रही है बेसिकली, वो लोग जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर ऑलरेडी है और कमिटमेंट सीख कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा डाउट भी होता है अपने पार्टनर के ऊपर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ या कहीं और है, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि जिन लोगों के रिलेशन को 1 या 1.5 साल या 2 साल हुए हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे एक कमिटमेंट जो है आती हुई दिख रही है, ठीक है, इन कार्ड्स के साथ। तो ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं जेमिनी की एक कमिटमेंट, ठीक है, आपके लिए आती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड ये कमिटमेंट काफ़ी बोल्ड होने वाली है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स है तो आपके पार्टनर जो है आपको खुल के अपने दिल की बात बताने वाले हैं, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इनमें से कोई एक हो सकता है। मेजरली मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ के लिए वो कैंसर या स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है। बट मेजरली मुझे पाइसेस दिख रहे हैं। और ये जो पार्टनर है इस टाइम ये वेट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड वो लोग जो बिल्कुल ही सिंगल हैं, ठीक है, या फिर जो काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो उनकी लाइफ में मुझे एक नया पार्टनर आता हुआ दिख रहा है, एक नई एनर्जी मुझे उनकी तरफ आती हुई दिख रही है। क्योंकि यूनिवर्स ने भी उनको एक मैसेज दिया है कि आपने जितना वेट करना था उतना वेट आप कर चुके हो, अब एक नया पार्टनर, एक नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनकी अपने ही पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छी शुरुआत जो है उनके लिए हो रही हो, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जेमिनी ये जो
काफ़ी कनेक्शन जो काफ़ी अट्रैक्शन वाला है, ठीक है। इमोशन इसमें काफ़ी हाई हैं दोनों साइड से, बट मेजरली क्या है कि आपके पार्टनर ना बस थोड़े से कंफ्यूज हैं। इमोशंस उसके उनके जो है काफ़ी हाई हैं इस एनर्जी को लेके। और आपको मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इन इमोशंस को इग्नोर किया जा रहा है, बट वो खुद ही आपस में भी थोड़ा सा फंसे हुए हैं, खुद ही एक से दो चीज़ों के अंदर वो उलझ रहे हैं। तो वो उलझन उनकी ऑफिस की भी हो सकती है, उनके स्कूल स्टडीज़ की हो सकती है, फैमिलीज़ की हो सकती है, कम्युनिटी की हो सकती है, या फिर फ्रेंड्स की हो सकती है जो उनको बोलते हैं कि रिलेशन आपके लिए ठीक नहीं है। तो कुछ ऐसी जैसी कोई थर्ड पार्टी वाली स्ट्रांगली मुझे उन लोगों के लिए नहीं दिख रही, ठीक है, जो लोग अभी रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो या आपके लिए मेरी गाइडेंस यही है कि अगर आपके पार्टनर अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं, उन्हें थोड़ा सा समय दें, समय दीजिए उन्हें और देखिए। और उसके बाद अगर वो आपके पास एक कमिटमेंट लेके आते हैं, क्योंकि जब तक आप उनको टाइम नहीं दोगे वो आपके पास कमिटमेंट लेके नहीं आ पाएंगे। तो ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम वेट तो कर ही चुके हो, बट अगर थोड़ा वेट अगर आपको और करना पड़ रहा है, अगर यूनिवर्स आपको वेट करने को बोल रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट आई थिंक इस चीज़ के लिए कर लेना चाहिए। एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर का आगे से क्या रिएक्शन आता है इस चीज़ के ऊपर। तो आई होप आपसे ये रीडिंग कनेक्ट करी होगी, और अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट करी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आपका कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी के ऊपर वो सेंड कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। देन सी यू टुमारो नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।